कामी क्रोधी लालची, कामी क्रोधी लालची, इनसे भक्ति न हो। ध्यान से सुनिएगा। कामी क्रोधी लालची, इनसे भक्ति ना हो। भक्ति करे कोई सूरमा, जाति पाति कुल खो। अरे भक्ति करे कोई सूरमा, जाति पाति कुल खो। एक तो भक्ति किन से नहीं होगी मेरी मैयाओं, ध्यान से सुनिएगा, किन से नहीं। एक तो कामी व्यक्ति जो होगा उससे कभी भक्ति, कामी क्रोधी जो होगा उससे कभी भक्ति नहीं होगी। कामी क्रोधी लालची, जो लालची होगा उससे भी भक्ति होने वाली नहीं है। तीन व्यक्तियों से तो भक्ति, अगर ये कहे कि भक्ति तो नहीं होगी, होगी नहीं, क्योंकि लालची को तो लालची लालच चारों ओर नजर आएगा, कामी को काम ही काम चारों ओर नजर आएगा, लोभी को लोभ ही लोभ चारों ओर नजर आएगा। भगवान कहते हैं, सूरदास जी कहते हैं, भक्ति करे कोई सूरमा, वो सूरमा ही होता है जो भक्ति करता है। जाति पाति, उसको जात पात का कोई भान नहीं, जात पात कुछ नहीं, बस भगवान का भक्ति। जाति पाति कुल खोए। इसी जाति पाति में भैया वो सोचते हैं कि शायद ब्राह्मणों को ये अधिकार है भक्ति करने का, पर ऐसा नहीं है मेरी भैया। एक भगवान के बड़े प्यारे भक्त हुए हरिदास जी महाराज। कौन सी जाति के थे? मोची, मोची थे, मोची। जूते बनाते थे, जूते सिलते थे, पालिश करते थे, मोची जाति के सूरदास जी महाराज। लेकिन ऐसे भक्त कि गंगा जी भी उनकी कठौती में प्रकट हुई। क्यों? क्योंकि मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन चंगा होना चाहिए, बस मन चंगा है तो समझ लेना कठौती में भी गंगा प्रकट हो जाएगी। तो सूरदास जी महाराज ने मेरी मैयाओं कहीं तीर्थ, कहीं बस घर पे अपने वो छोटी सी दुकान लगी थी, कहीं पर चौराहे पर बैठ जाते, जूते बनाते, पालिश कर देते, इससे सेवा का भाव करते थे। पर वहां पर बस एक भगवान नाम, भगवान गुणगान, भगवान कीर्तन, भगवान का स्मरण, अपने काम करते रहते और भगवान का स्मरण करते रहते अपने काम। इनकी ख्याति ऐसी पहुंची कि राजा लोग इनसे मिलने के लिए आते, ऐसी ख्याति। जात के क्या थे? मोची थे, लेकिन ख्याति ऐसी फैली, राजा, बड़े बड़े राजा भी इनसे ऐसे सुंदर सुंदर भगवान के पद लिखते, उन पदों को गाते तो भगवान मुरली मोहन रीझ जाते। एक दिन कुछ ब्राह्मणों की मंडली, अमावस्या थी, गंगा स्नान के लिए जा रही थी, और एक की चप्पल टूट गई, जूते खुल गए, तो चप्पल जूते सुधराने के लिए आए। हरिदास जी ने पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आप कहाँ जा रहे हैं? आज अमावस्या है तो हम गंगा स्नान के लिए गंगा जी जा रहे हैं। अच्छा, आप गंगा जी जा रहे हैं गंगा स्नान के लिए? आप मेरा एक छोटा सा कार्य कर देंगे? भगवान आप छोटा सा मेरा कार्य कर देंगे? ब्राह्मणों ने कहा, क्या कार्य करना है? कि ये एक आना है, और ये एक आना गंगा मैया को भेंट कर देना हमारी तरफ से। एक आना, उस समय एक आना दो आना यही चलते थे, एक आना हमारी ओर से गंगा मैया को भेंट कर देना। पर ब्राह्मण देवता भेंट कैसे करना? आप कहना गंगा मैया से, हे गंगा मैया, ये हरिदास जी ने आपके लिए एक आना पहुंचाया, गंगा मैया का हाथ बाहर आए तो ये एक आना गंगा मैया को तुम देना, और गंगा मैया अगर अपने हाथ में नहीं ले तो मत देना।
ब्राह्मणों ने लेकर कर वो एक आना लिया, लेकर कर गंगा स्नान करने के लिए गए। गंगा जी में डुबकी लगाए, अपने वस्त्र पहने। तभी एक दूसरे ब्राह्मण, अरे वो रैदास जी ने जो एक आना दिया था गंगा मैया को अर्पण कर दो, और बहुत बोल रहा था, बड़ी बड़ी बात कर रहा था। गंगा मैया से कहना दे हाथ में, तो देखो तो सही, आवाज तो लगाओ। आवाज लगाई, है गंगा मैया, रैदास जी ने आपके लिए एक आना दिया है, इसे आप स्वीकार कीजिए। जैसे ही आवाज लगाई, गंगा मैया से एक सुंदर हाथ, कंगन मोती पहने हुए हैं, गंगा मैया सुंदर हाथ बाहर आया। हाथ ने ऐसा किया, ब्राह्मणों ने वो सिक्का जैसे एक आना हाथ में रखा। आज गंगा मैया ने अपने हाथ का कंगन उतार कर रैदास जी के लिए ब्राह्मणों को दे दिया कि ये कंगन मेरी ओर से रैदास जी को भेंट करना, ये कंगन दे देना। ब्राह्मण चले वहां से, रास्ते में बात करने लगे कि भैया गंगा मैया ने इतना कीमती ये कंगन दिया है, सोने का, हीरे मोती माणिक के सुंदर जड़े हुए हैं, कितना प्यारा कंगन लग रहा है, और हम इस कंगन को अगर राजा को भेंट कर दें तो हमें बहुत सारा धन मिलेगा, बहुत सारा पुरस्कार मिलेगा, बहुत सारा इनाम मिलेगा, हम आपस में चारों बांट लेंगे। और रैदास जी को तो वो कंगन नहीं दिया, जाकर कर वो कंगन किसको दिया? राजा को दिया। राजा के पास में वो कंगन लेकर पहुंचे। राजा ने उस कंगन को देखा तो देखकर प्रसन्न होगा, बहुत सारा धन ब्राह्मणों को दिया। और राजा ने कहा कि इस कंगन को मैं अपनी रानी को अगर भेंट करूंगा, रानी कितनी प्रसन्न होगी, कितनी प्रसन्न। उस कंगन को राजा ने रानी को दिया। रानी ने कंगन देखा, देख कर बड़ी प्रसन्न हुई। एक हाथ में कंगन पहना, हाथ देखा, हा कितना प्यारा लग रहा है। पर राजा ने इतना अच्छा कंगन आपने बनवाया, पर एक हाथ में अच्छा नहीं लग रहा, मैं तो दोनों हाथ में कंगन पहनती हूँ, मुझे अपने दोनों हाथ में कंगन चाहिए, एक और कंगन ऐसा ही बनवाइए, एक और कंगन ऐसा ही बनवाइए। राजा ने उन ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मणों जो तुमने जो कंगन यहां से पहले लिया, जहां से बनवाया, वो ही कंगन एक और मुझे चाहिए, वो कंगन लाकर दो, नहीं तो दंड के अधिकारी, मैं अपनी रानी को दुखी नहीं कर सकता, तुम्हें वो कंगन लाकर देना पड़ेगा। ब्राह्मण सोचने लगे अब ऐसा कंगन कहीं बनता तो बनवा लेते, पर ये तो गंगा मैया के हाथ का कंगन है। अब ब्राह्मण रैदास जी के पास में गए, हे रैदास जी महाराज, हमसे भूल हो गई, हमसे गलती हो गई। क्या हुआ? गंगा मैया ने आपने जो सिक्का दिया था, एक आना दिया था, गंगा मैया को अर्पण किया। गंगा मैया ने हमें एक कंगन दिया था तुम्हें भेंट करने के लिए, लेकिन हमने लोभ में, लालच में हमें आपको तो नहीं राजा को दे दिया, और राजा ने हमें इनाम में बहुत सारा धन दिया। अब राजा ने रानी को भेंट कर दिया, रानी कह रही एक और कंगन चाहिए। तभी ब्राह्मणों ने रैदास जी से कहा अगर एक और कंगन नहीं मिला तो हमें राजा दंड देगा। आज रैदास जी ने कहा चिंता मत करो। रैदास जी ने अपनी कठोती में गंगा जी का स्मरण किया, है गंगा मैया, अगर मैं परमात्मा का आपका सच्चा भक्त हूँ तो इन ब्राह्मणों के लिए आप यहाँ प्रकट हो और एक कंगन और प्रदान करो। उस कठोती में से गंगा मैया का हाथ निकला और एक कंगन और रैदास जी को प्रणाम किया। तभी से ये कथा प्रारंभ हुई कि मन चंगा तो कठोती में गंगा, मन चंगा तो कठोती में गंगा। मन चंगा होना चाहिए। भगवान तो हर जगह आने के लिए तैयार बैठे हैं, तैयार बैठे। अरे जिस कटोती में अपना चमड़ा धोते थे, जिस कटोती में अपने हाथ धोते थे, लेकिन भगवान कहते हैं भाव से पुकारो, भाव से याद करो, भाव से भजन करो। तो सुदाम रैदास जी महाराज मोची जाति कहते तो भगवान ना जात देखते हैं, ना पात देखते हैं, ना ऊंच देखते हैं, ना नीच देखते हैं, ना धनवान देखते हैं, ना गरीब देखते हैं, ना निर्धन देखते हैं। बस भगवान भक्त के भाव देखते हैं। तो मेरी मैयाओं, आप कितने भाव से भगवान की आराधना कर रही हो, कितने भाव से भगवान के 84 महादेव आपने किए, सप्त सागर आपने किए, 9 नारायण आपने किए।
क्या वो भगवान रैदास जी के लिए प्रसन्न हो गए, मीरा के लिए प्रसन्न हो गए, सुदामा के लिए प्रसन्न हो गए, तो क्या हमारे लिए नहीं प्रसन्न होंगे? बोलो तो। बिल्कुल प्रसन्न होंगे, क्योंकि हमारे भाव ही ऐसे हैं। और पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ त्रिया सुख जाना है। पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ त्रिया सुख जाना है। कर सत्संग अभी से प्यारे, कर भजन अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। जब जागो तब, बोलो तो, जब जागो तब सवेरा। अगर हम आज जाग गए तो आज हमारे लिए सवेरा है। आज से ही भगवान के पीछे किसी से कोई कार्य करवाना हो, निकलाना हो, तो क्या करना पड़ता है? बोलो तो, पीछे पड़ना पड़ता है। तो सरकारी कार्य आपको करवाना हो तो बार बार सरकारी ऑफिस में के चक्कर लगाने पड़ते, बार बार हमें अपनी चप्पल घिसवानी पड़ती है, तब जाकर कर कोई काम होता है। तो मेरी मैया और मेरे भैयाओं, ये मुक्ति का मार्ग है, तो बार बार हमें भगवान के पीछे पड़ना पड़ेगा, बार बार, तब जाकर कर मुक्ति मिलेगी, नहीं तो मुक्ति नहीं मिलेगी। हो अंत में यूं ही तू पछताएगा, हो अंत में यूं ही तू